नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने जीके जीएस के लिए एक सीरीज चला रखी है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड हम शिफ्ट वाइज एक सीरीज चला रखी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा ये वीडियो है। यह वीडियो आपके जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी होगा, जेई होगा, एएलपी होगा, ग्रुप डी का होगा, टेक्नीशियन का होगा, मिनिस्ट्रियल पोस्ट का होगा, कोई भी पोस्ट का होगा, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। क्योंकि रेलवे मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाता है। तो ये मैं जरूर कह सकता हूं, जैसे आरआरबी जेई का ही एग्जाम होगा तो इसमें पहला आपका नॉन टेक होगा, एएलपी है, तो इनमें सभी में नॉन टेक रहता है एक मार्जिन। तो वहां मैं कह सकता हूं कि आपके मैं बिना बुक पढ़े, यदि आप ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये आप 2-3 बार कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 30 में से 12 से 15 नंबर आपके आ सकते हैं। 15 से 12 के बीच में आपके नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर से एग्जाम उठाता है। और इस सीरीज को मैं पॉडकास्ट पे भी डाल दूंगा, तो आप वहां MP3 में भी सुन सकते हो, ईयरफोन लगाकर आप फ्री टाइम में। तो पॉडकास्ट में भी ये सेम अपलोड कर दूंगा मैं। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यह निर्धारण करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो इसका आंसर है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन आपका रासायनिक अभिक्रिया से नहीं होता, यह आपकी फिजिकली रिएक्शन से होता है। इससे अलावा आप रेलवे से जुड़ी कोई भी पोस्ट की जानकारी चाहते हो तो मैंने एक पूरी जॉब लिस्ट के बारे में प्ले लिस्ट डाल रखी है अपने चैनल पर, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो कि कौन सी जॉब की क्या जॉब प्रोफाइल है। तो कंप्लीट जानकारी आपको वहां मिल जाएगी, कहीं अदर जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध करता है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1969 में, 1969 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सर्जन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अल हक के द्वारा किया गया था। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन मार्गों के नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो प्राचीन में जो सिंचाई के मार्ग थे उनको क्या बोलते थे? कनात। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा कौन से हवाई अड्डे पर है? वाराणसी पर। वाराणसी कहां स्थित है? यूपी में। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? तो ये जैसे 2021 का एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, उसमें उस टाइम ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो उस टाइम कौन थे? NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRDWP का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान पोत का क्या नाम था? तो INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहां देखे गए हैं? तो कहां देखे गए हैं? अफ्रीका में। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया है? बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन जब मौजूद जातियों में नई प्रजाति विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? तो कौन नहीं योगदान करता है? अपसारी विकास। कहां से शुरू राजस्व प्रणाली को रेतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो कहां से शुरू की गई थी रेतवाड़ी बंदोबस्त? बॉम्बे डेकन से। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप
ने वर्ष देश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? कौन से वर्ष में की थी? 1837 में। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? प्लॉटर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल, घबराने वाली बात नहीं है रेलवे के सभी एग्जामों में। अगला है इंद्रधनुष 2.0 से किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष 2.0 एक प्रोग्राम चलाया गया था बैंक के लिए। तो यह है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए इंद्रधनुष 2.0 प्रोग्राम है। पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद किसने लिखी? यह काफी बार पूछा गया रेलवे द्वारा क्वेश्चन है। तो ये किसने लिखी थी? अल-ब्रूनी ने। तहकीक मां लिल हिंद। निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो कौन सी एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? सरफलाई। इसके अलावा आप देखोगे पुश बुलेट, सुपर बीम या एयर ड्राइव, ये सभी फाइल शेयरिंग ऐप है। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 से 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? तो कौन सा देश 2019 में हो गया है बाहर? एक्वाडोर। किस वर्ष में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया? 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। पीएचडी किस प्रकार के कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो पीएचडी किसका है? एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो किसकी अध्यक्षता में? होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी। इनमें से किस राज्य के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? उसे क्या बोलते हैं? समजात, होमोलोगोस। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? तो किसे किया गया था 1938 और 1939 में? सुभाष चंद्र बोस को। यह मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ इससे संबंधित आपका एक हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सवर्ण बेलगोला में स्थित गोतेश्वर मूर्ति किस सामग्री की बनी हुई है? तो सवर्ण बेलगोला में गोतेश्वर मूर्ति ग्रेनाइट की बनी हुई है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती को वर्टिकल्चर बोलते हैं और यह भूमध्य सागर क्षेत्रीय में की जाती है। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? यह भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाने वाला। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जनवरी 2021 के प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत के स्थलों की संख्या कितनी है जनवरी 2021 के अनुसार? 38। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई का सर्वाधिक हिस्सा किस देश से प्राप्त हुआ है या किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो कौन से देश से एफडीआई 19-20 में आई थी? यह भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। तो एफडीआई से संबंधित आप अभी भी पढ़ के जाना क्वेश्चन। तो उस टाइम सिंगापुर से हाईएस्ट एफडीआई आई थी। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के विषाणुओं जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो कितने प्रतिरूप होते हैं? 2, एक्स और वाई। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति टीईआरसी का प्रमुख कौन है? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो व्यापार एवं आर्थिक समिति के प्रमुख माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें बताना है कि ग्रेगर मेडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो बायोपिक्स का सिद्धांत इसमें इसके तहत नहीं आता। यूएन द्वारा किस दशक को अंतरराष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता
दशक के रूप में नामित किया गया था। तो कौन से दशक को किया था? 1981 से 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में बनाया गया। किसे वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? तो कौन थी 2003 के दौरान एथलेटिक्स में विश्व चैंपियन पदक हासिल करने वाली? अंजू बॉबी जॉर्ज। 1985 में असम समझौता, द असम अकॉर्ड ऑफ 1985 में नई दिल्ली में किस नेता और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो राजीव गांधी और ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था 1985 में असम समझौता। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो किस आंदोलन ने दिया? स्वदेशी आंदोलन ने। तो यह थी 1/3/2021 को पूछे गए सभी क्वेश्चनों की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को मैं पॉडकास्ट पे भी डाल दूंगा, वहां आप MP3 के माध्यम से सुन सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।